मेरा नाम डॉक्टर जय आर अन्नम है। मैं एक मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और लिम्फा सर्जन हूँ। ये मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू है, उसको आगे बढ़ाते हुए एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मिसेस चौहान ने। वो पूछते हैं, सर ब्रेस्ट के ऑपरेशन के 1 साल बाद भी हाथ में शोल्डर से एल्बो तक थोड़ा दर्द क्यों महसूस होता है और हाथ में थोड़ी सूजन भी आ जाती है। मेरा मेंस्ट्रुएशन भी बंद है और पेट बड़ा होता जा रहा है। प्लीज़ बताइए मेरे लिए क्या सही है? तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट भी ऐसे सब सवाल मुझे पूछते हैं। तो मैं इसका जो ये 2-3 सवाल पूछे हैं, एक-एक करके हम जवाब देते हैं। पहले तो मिसेस चौहान, एक सिर्फ पॉइंट मिसिंग है कि मुझे आपकी एज मालूम नहीं है, बट जो हिसाब से आपने लिखा है कि पीरियड्स बंद हुआ है, मैं अज्यूम करता हूँ आप यंग है, यानी कि प्री मेनोपॉजल स्टेज में है। तो जैसा कि आपने पूछा है पहला सवाल कि ऑपरेशन के 1 साल बाद भी हाथ में दर्द है, तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आपका जो है ऑपरेशन जो किया गया है, देखिए ऑपरेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक ब्रेस्ट का और एक बगल का। जब कभी भी ब्रेस्ट का ऑपरेशन होता है उसमें हाथ में दर्द नहीं होता है, पर जब हम बगल का ऑपरेशन करते हैं तो आई प्रिज्यूम कि शायद आपका एक्सिलरी क्लियरेंस, यानी कि बगल के सारे नोड्स निकाल दिए गए होंगे। तो ऐसा ऑपरेशन जब कभी भी होता है, 100 में से 40 पेशेंट्स में ऐसे कुछ दर्द या छोटा-मोटा सिम्पटम रहता है। तो ये सिम्पटम कम करने के लिए हम सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी करने की एडवाइस करते हैं। धीरे-धीरे फिजियोथेरेपी अगर आप अच्छे से करेंगे तो धीरे-धीरे ये सब सिम्पटम्स 1 या 1.5 साल में बिल्कुल गायब से हो जाते हैं। कुछ ऐसे 10 या 15% पेशेंट रहते हैं जिनके हाथ में स्वेलिंग आ सकती है। तो मेरी पहली एडवाइस रहेगी आपसे और आप जैसे ही दूसरे पेशेंट से, सबसे पहले आपके ट्रीटिंग डॉक्टर सर्जन से मिलिए और एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, जो कि चेक कर सकते हैं कि हाथ के दर्द का कारण कुछ और तो नहीं है। और अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, शी वाज वेरी काइंड इनफ टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर मी, जहाँ पे बताया गया है कि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे करते हैं, जिससे कि हाथ के सिम्पटम्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ठीक है? अभी दूसरे सवाल पे आते हैं कि आपने कहा है कि आपका मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो चुका है। तो जब कभी भी कीमोथेरेपी दिया जाता है, उसका असर ओवरीज़ पे आता है, जिसकी वजह से मेंसेस भी कुछ टाइम तक बंद हो जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, काफ़ी सारी लेडीज़ में पाया जाता है इसको। तो आप चाहिए तो आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को एक टाइम मिल सकते हैं, वो थोड़े ब्लड टेस्ट करेंगे, आपके हार्मोनल टेस्टिंग किया जाएगा एंड ये कुछ घबराने की बात नहीं है, धीरे-धीरे पीरियड्स भी आ जाते हैं। तीसरा जो आपने बोला है कि पेट बड़ा होता जा रहा है, तो इसका तो गलती आपकी ही है इसके अंदर। एक्चुअली मैं मेरे सब पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि जब भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है, उसके बाद जो है आपको वज़न घटाने की कोशिश करनी है। तो प्लीज़, मैंने एक वीडियो बनाया है कि बेसिक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपको भी वो देखना चाहिए। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज़ेस करनी है, आपको डेली फ़िज़ियोथेरेपी करना है, आपको अच्छा पौष्टिक खाना खाना है एंड कोशिश करनी है कि वज़न ना बढ़े, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स का वज़न बढ़ता है, उनमें कैंसर फिर से होने का, यानी रिकरेंस का चांस भी रहता है। तो प्लीज़ आप इस बात को सीरियसली लीजिए, थोड़े लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस कीजिए, थोड़ा फिजियोथेरेपी शुरू रखिए एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन लाइफ। अगर आपको भी कुछ और सवाल है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं या मेरी टीम आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।